हाय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। नवरात्र की स्पेशल पहले दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के काम मंगलमय हो, बस यही चाहते हैं हम। अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान खरीदी करने के लिए, जो कि हमें ज़रूरतमंद सामान होता है लाने का। हम जा रहे हैं वही सामान लाने के लिए। अभी बजे दोपहर के 3, आप देख सकते हैं। और नज़ारा तो इस तरह का है कि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और ऊपर से एक तो आज उपवास है, और उपवास रहा तो रहा, लेकिन हमें जाना है पैदल, वो भी सामान लाने के लिए। और दुकान यहाँ से बहुत ही दूर है। अभी हम बस नीचे उतरने वाले ही हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो हम तीसरे फ्लोर पे रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप देख रहे होंगे हमें कि हम तीसरे फ्लोर पे रहते हैं, जो कि हमें चढ़ने और उतरने में बहुत ही तकलीफ़ जाती है। बार बार नीचे चढ़ना, उतरना, ऊपर आना, नीचे जाना। अब जाने दो, क्या करना है, आदत तो पड़ गई है। और उसके बिना तो होने वाला नहीं, नीचे आएंगे नहीं तो काम होंगे नहीं अपने वाले पूरे। इसलिए अभी ये सब बातें छोड़ के अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए। आप देख सकते हैं, बस हम थोड़ी ही देर में गेट के बाहर निकलने वाले हैं। अभी वो आंटी हमसे बात कर रही है, अब उनसे बातें करने लग गए। देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं, निकल गए रोड के ऊपर जाने के लिए। चलो अब चलते हैं हम सामान लाने के लिए। वैसे आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करना। चलो चलते हैं। धूप तो बहुत ही तेज़ है, जिसके कारण मुझे मेरे लड़की को रुमाल बांध के देना पड़ा। आप देख सकते हैं बाहर इतनी तेज़ धूप लग रही है। और यहाँ है नवरात्रि स्पेशल गेट, जिसे हम पेंडाल का गेट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पेंडाल का गेट लगा हुआ है। बस इसी से हमें रोड से सीधे सीधे अंदर जाना है, जो कि यहाँ से हमारे घर के पास से दुकान बहुत ही दूर है। पास में तो है नहीं, और जो सामान चाहिए होता है वो हमेशा हमें पास में तो मिलता नहीं, जिसके लिए हमें पैदल पैदल जाना पड़ रहा है दूर तक। और जाएंगे नहीं तो सामान हमारा घर पे आएगा नहीं। और एक तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, जिसके लिए हमें हर एक चीज़ और सामान की ज़रूरत होती है। और जो नहीं है वो अपने को तो लाना तो पड़ेगा ही, कैसा ही करो, धूप रहो या ना रहो, बारिश हो या धूप हो। फिर तो आ गए हम दुकान में। आप देख सकते हैं अभी मैं दुकान में खड़ी हूँ। एक अंकल खड़े हैं, दुकानदार भैया, उनको सामान दे रहे हैं। तब तक के लिए तो हमें खड़ा ही रहना पड़ेगा सामान देने तक वो अंकल का। अब देखते हैं कब तक उनका सामान लेके होता है, तब तक हमें वही इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं। और इधर देखो मेरी लड़की मेरी गोद में रहने से रही, जो कि बार बार नीचे उतरने के लिए कर रही है। भैया के दुकान का सामान इधर उधर हाथ लगा रही है। अच्छा नहीं लगता किसी की दुकान में जाने के बाद में ऐसे सामान को हाथ वाथ लगाना। लेकिन क्या कर सकते, बच्चों को किसी के पास रख भी तो नहीं सकते। अपने बच्चों को अपने साथ में ही ले जाना पड़ता है। और एक तो हमारे यहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं, इसलिए मुझे मेरे दोनों बच्चों को साथ में ही लेके जाना पड़ता है। और ना तो मैं किसी के पास में रखती हूँ ना कुछ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ सामान, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी पूजा में उपयोग की जा सकती है। यहाँ हर एक चीज़ मिलती है जो भी हमें चाहिए होता है। पुस्तकें जैसे अगरबत्ती, कपूर, भगवान की जो कुछ भी पूजा सामग्री है, ये दुकान में अवेलेबल हर एक चीज़ रहती है, जो कि मैं हम हमेशा डेली यहीं से हम लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं। और मेरी लड़की लग गई है अभी काम में, इधर उधर वो सामान फेंकने में, क्योंकि उसको एक जगह रहने की आदत है ही नहीं, जो बार बार इधर उधर लेने के बाद भी वो उसी चीज़ को हाथ लगा रही है। अब क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामान कैसे निकाल रही है वो। और इधर मुझे भी कुछ सामान लेना था, तो दुकान वाले भैया मुझसे पूछ रहे कि दीदी आपको क्या चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे चाहिए जो, आप देख लो इधर क्या चाहिए क्या नहीं, आपको दिख रहा होगा, उस बारे में मुझे बताओ, मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो अब जैसे ही भैया ने लिस्ट बनाने के लिए बोला, तो मैंने फटाफट सामान बताया उनको।
और बार बार मेरी लड़की बीच बीच में आ रही है। क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि सामान देखेंगे। 3 बार उसको उठाने की ज़रूरत पड़ रही है। गोद में उठाओ, गोद में रहती नहीं है। क्या कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो बोरिंग लगे तो कट कर देना, नहीं तो देखना। हाँ, तो अब मैंने फिर से उसको एक बार उठा ली हूँ। आप देख सकते हैं। अब मैं भैया को बता रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। भैया ने फटाफट सामान निकालने के लिए बोले। मैंने सामान दे दी उनको, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं उनको बता दिया है। बस भैया अब मुझे थोड़ी देर में सामान देने ही वाले हैं। यहाँ हर एक चीज़ मिलती है, जैसे अगरबत्ती हो गया, कपूर हो गया, भगवान के कपड़े हो गए, जो भी अपने पूजा की सामग्री रहती है, अपने को पूजा में ज़रूरत होती है, वो हर एक चीज़ यहाँ मिलती है, जिसके लिए हम इतनी दूर चल के आए हैं लेने के लिए। आप देख सकते हैं। और एक तो बाहर इतनी तेज़ धूप थी, दोनों लड़कियों को लेके मुझे सामान के लिए आना पड़ा। भैया मेरा सामान निकाल के दे। अगरबत्ती का प्राइस बता रहे हैं कि ये रेंज की अगरबत्ती आपको कौन सी चाहिए। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे ये अगरबत्ती चाहिए। आप देख रहे होंगे भैया ने फिर मुझे अगरबत्ती निकाल के दी है, जो पैक कर रहे हैं अभी। और फिर मैंने उनसे पूछा सामान के बारे में, आपकी दुकान में और क्या क्या है जो मुझे चाहिए। तो भैया ने बोला कि आपको क्या चाहिए आप बताओ, मैं फटाफट निकाल के दे देता हूँ। वैसे ही मैंने सामान भैया को बताया, सामान भैया निकाल के दे ही रहे, आप देख सकते हैं। वैसे तो टाइम तो बहुत हो चुका है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसको लेके जाने बिना जमेगा भी नहीं काम, और पूजा के लिए तो ज़रूरी है। वैसे आज नवरात्र का पहला दिन है, जो कि हर किसी के लिए ख़ास दिन होता है। मेरी लड़की यहाँ से फिर नीचे उतर चुकी है, आप देख सकते हैं। उसको सामान इधर का उधर फेंकने में बहुत ही मज़ा आ रही है। जो कि फिर भैया के साथ मैं गई, मेरे को कुछ वो दिए की बत्ती चाहिए थी। भैया बताने लगे कि आपको कैसी चाहिए तो आप यहाँ से देख लो, मैं निकाल के दे देता। जैसे ही मैं बाहर गई, वैसे मेरी लड़की मेरे पीछे आने लगी बाहर। आप देख सकते कैसे बाहर पीछे आने लगी है। फिर भैया ने मेरे को वहाँ से 2 पत्ते निकाल के दिए जो मुझे चाहिए थे। फिर से काट के दिए कैंची से, और हम आ गए फिर इधर अंदर आने के बाद में भैया ने फिर एक बार पूछा कि और कुछ चाहिए, हो सकता है आप भूल गए हो। तो मैंने कहा भूल तो नहीं गई, लेकिन सोचना पड़ेगा और मुझे क्या क्या चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। मैंने इधर उधर सब देखा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। और इधर है हमारी बेटी, सब भैया के दुकान का सामान इधर उधर फेंक रही है, जो कि उसको फेंकने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर मैंने लिया कपूर, अगरबत्ती, चंदन, धूप, भगवान जी के लिए कपड़े और गुलाब जल, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लेना था। भैया को मैंने बताई, भैया ने निकाल के दिए मुझे। और अब हम सामान लेने के बाद में देख रहे इधर उधर और कुछ रह तो नहीं गया हमारा सामान, जो कि इतनी दूर से बार बार आना जाना तो होगा नहीं, और एक तो पैदल आना पड़ा हमें। आप देख सकते हैं। सामान लेने के बाद भैया मुझसे और पूछ रहे कि आप कहाँ रहती दीदी, आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है। भैया हंसने लगे कि आपकी लड़की बहुत ही तेज़ है, एक जगह रह नहीं रही। मैंने कहा भैया को घर में भी वो ऐसे ही करती है, अब क्या करेंगे, बच्चों को किसी के पास में रख नहीं सकते, इसीलिए उनको साथ में ही लाना पड़ता भैया। फिर भैया ने मुझे सामान निकाल के दिए और कहा, कपूर निकाल के दिए, और कहने लगे और कुछ होगा दीदी तो बताओ। फिर मैंने उनको एक एक करके सामान बताया जो उन्होंने मुझको निकाल के दिया। आप देख सकते हैं। हाँ, चंदन दिया, कपूर, अगरबत्ती, बत्ती और दिए की बाती, जो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, पूजा के लिए यूज की जाती है। फिर भैया कहने लगे आपको चुंदरी वुंदरी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ दे दो होंगी तो। फिर भैया ने मुझे एक चुंदरी निकाल के दिए,
कहने लगे कि चुंदरी भी लेना बहुत ज़रूरी है, नवरात्रि का टाइम चालू है। तो मैंने कहा दे दो, ठीक है भैया, चुंदरी भी दे दो। वैसे बच्चों के इससे तो कुछ ध्यान में रहता नहीं है क्या लेना चाहिए। और फिर एक धूप निकाल के दिए। हम तो हमेशा रेगुलर यही धूप जलाते हैं। आप कौन सा धूप जलाते, ज़रूर बताना मुझे, कौन सा धूप अच्छा होता है भगवान के लिए जलाने के लिए। हम तो यही यूज करते हैं हमेशा। आप देख सकते हैं मैंने कौन सा धूप लिया, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता। भगवान को महंगा दो या सस्ता दो, मन में श्रद्धा रही तो सब कुछ होता है। भैया ने फिर एक चुन्नी निकाल के दिए। चुन्नी निकालने के बाद भैया मुझसे पूछने लगे कि दीदी आप कहाँ पे रहते हो, इतनी धूप में आए। तो मैंने कहा कि भैया आप रहते कहीं पे भी हो, लेकिन सामान चाहिए तो आना तो पड़ेगा ही हमें सामान के लिए, जो कि घर बैठे तो कोई ला के देगा नहीं हमें। भैया हंसने लगे। फिर वैसे ही भैया ने वो सामान वामान दिए और देखने लगी मैं इधर उधर कुछ रह तो नहीं गया लेने का। फिर भैया ने सामान की लिस्ट बनाई। आप देख सकते हैं भैया सामान की लिस्ट बना रहे। लिस्ट बनाने के बाद में भैया पूछने लगे और कुछ रहा तो नहीं देख लो। मैंने कहा नहीं अभी कुछ लेना तो नहीं है, सब कुछ तो हो गया है सामान लेके। आप बस जल्दी से लिस्ट बना दो, क्योंकि अभी हमें घर भी जाना है। घर पे जाने के बाद और कुछ काम बचे वो भी निपटाना है। तो फटाफट भैया ने सामान की लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाने के बाद में आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ अभी वहाँ पे, देख रही हूँ कि और कुछ रह तो नहीं गया इधर उधर। वैसे तो दुकान में हर एक चीज़ मिल जाती है भगवान को जो चाहिए होता है। हम तो डेली यहीं से लेते हैं, जो कि बहुत है छोटी सी दुकान, लेकिन बहुत अच्छी दुकान है, जहाँ हर एक सामान और हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, ना कि अपने को वापस जाना पड़े। इसीलिए हम डेली यहीं पे आते सामान लेने के लिए। आप देख सकते हैं भैया ने फिर सामान का हिसाब लगा के सामान के लिए कैरी बैग देने के लिए गए। और मेरे लड़की को चाहिए थी फिर एक मेहंदी कोन, जो कि उसने सामान लेने के बाद बोली कि मुझे मेहंदी की कोन चाहिए। तो भैया फिर से बाहर आए और कहा कि एक काम करो। मेरी लड़की यहाँ ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मुझे ये निकालने दो वो निकालने दो। मेरे को फिर से उसे नीचे रखना पड़ा। और फिर वैसे ही मैंने उसको फिर एक बार उठाई कि बेटा वहाँ मत जा, सामान मत निकाल। लेकिन मेरी लड़की तो सुनने से रही। भैया ने फिर सामान के लिए भगवान जी के कपड़े दिखाए जो मुझे चाहिए थे, और कुछ फ़ोटो दिखाई भगवान जी की। तो ये देखो मेरी लड़की ने मेहंदी की कोन, देखो किस तरह मेहंदी की कोन बाहर निकाल रही है। भैया उस पर जम के चिल्लाए कि बेटा निकालना नहीं होता, रख दो। बच्चों को कहाँ समझ में आता, लेकिन ये सब कि उन्हें क्या चाहिए होता और क्या नहीं। फिर मुझे एक मेहंदी की कोन फिर लेनी पड़ी, जो कि मेरी लड़की ने निकाल ही ली थी अभी बाहर। मेहंदी की कोन उठा के फिर मैंने भैया के पास में दी। और भैया को कहा कि भैया नहीं है तो रहने दो, जो मुझे चाहिए वो चीज़ नहीं है तो यही रहने दो, जो सामान मिला वो मेरे को जल्दी जल्दी पैक करके दे दो। जैसे ही भैया ने फिर सामान पैक करने के लिए गए, मैं शायद कुछ भूल गई थी वो लेना जो मुझे लेना था। तो फिर मैंने वहाँ देखी, वहाँ तो मुझे मिला नहीं। फिर सोचा चलो बाहर चलते हैं, बाहर होऊंगा। तो बाहर जाने के लिए भैया फिर से आ गया है और उनके पीछे मैं गई, जो मुझे चाहिए था। देख सकते हैं भैया के पीछे मुझे जाना पड़ा। और मुझे जो चाहिए था, एक चाहिए ये था कि मुझे भगवान के लिए कपड़े लेना था। और हम अब जा रहे हैं घर पे, आप देख सकते हैं। अब हम निकल पड़े घर के लिए। हमें जाते जाते अब बज जाएंगे 4। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।